हुकूमत की जो मुद्दत है सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। ऑल दो हुकूमत के वज़रा बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि वक्त जो एक आइनी मुद्दत है उसके तहत असम्बली को तोड़ा जाएगा और उसके बाद जो वक्त रिक्वायर है उसमें इंतखाबात होंगे। लेकिन ये जो मरदमशुमारी का मामला है MQM और दीगर सियासी जमातों जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपको लगता है कि ये निगरान सेटअप तवील हो सकता है? 3 से 4 माह जो ताख़ीर की बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि इंतखाबात 3 से 4 माह आगे जा सकते हैं? देखिए, इन अंदेशों को और वसवसों का इजहार किया जा रहा है कि और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ये साजिशी थ्योरी है कि जी इंतखाबात आगे होंगे। अगर आप आइन की बात करें, वो के लोग ताना देंगे जी कि पंजाब में और KP में तो आइन पे अमल नहीं हुआ, लेकिन जब कौमी सियासत की बात आती है तो आइन में हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि आप जो है किसी भी उसके हिले बहाने से जो है इंतखाबात को, जब तक कोई सीरियस बात ना हो जाए, इमरजेंसी ना लग जाए, तो इमरजेंसी लगने वाली सूरत हाल नहीं है। फिर हमें समझना ही चाहिए कि मुल्क के जितने बड़े पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, बड़े पोलिटिकल प्लेयर से मेरी मुराद है कि PTI का मुतालबा है, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा, खुद नून लीग भी समझती है कि इंतखाबात में जल जाना उनको सूट करेगा। जो छोटे मोटे माइनर प्लेयर्स आ जाते हैं, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जैसे आप MQM का हवाला दे रही हैं, तो मेरे ख्याल में उनका इतना बड़ा स्टेक, जाहिर है कि उनके इतराज़ात होंगे और उन्होंने बड़ा कहते हैं कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी छोड़े, लेकिन उसके बावजूद अगर बड़े प्लेयर्स तैयार हो जाते हैं तो इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, क्योंकि सूट ये करता है। अभी अगर नून लीग के हवाले से आप देखें तो नून लीग ये समझती है कि जी PTI इतना ज्यादा डिसरे के अंदर है, पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो ज्यादातर लोग जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, उनकी जो मिड टियर होती है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो भी मौजूद नहीं है। लोग बहुत डरे हुए, सहमे हुए, अरेस्ट हुए हुए, तो उनको समझ में ही आता है कि जनाब ये वो वक्त है कि हमने PTI को बिल्कुल दीवार से लगाया हुआ है और अगर इस वक्त हम इलेक्शन में जाते हैं तो पंजाब में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। आखिरी मरतबा NA की 66 सीट जो थी वो PTI को मिली थी और 64 जो थी वो नून लीग को मिली थी, तो उनको ये सूट करता है। सिर्फ जो पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी बहुत देर तक हुकूमत सिंध से अलहदा होने नहीं चाहेगी, और जबकि पीपल्स पार्टी की ये भी ख्वाहिश है कि जनाब हो सकता है कि अगर उन्होंने सही चालें खेली तो जो उनकी पोजीशन हुआ करती थी 2018 के इंतखाबात में उससे बेहतर लेकर आए। उन्हें भी सूट नहीं करता, PTI भी। अच्छा, फिर अगर ये बात आती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लोग इल्जाम करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑलरेडी उसका एक मद्दे मुकाबिल PTI के साथ उसका तनाव कशीदगी की कैफियत है। वो नहीं चाहेगी कि तमाम पोलिटिकल प्लेयर्स जो वो एक तरफ हो जाए और इंतखाबात एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए या 4-6 महीने, क्योंकि जब आप 3-4 महीने डिले करते हैं फिर कोई गारंटी नहीं होती कि कितने दिन के लिए हों। फिर एक और बात देखें, आखिरी बात मैं कहूंगा कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको भी इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि जनाब पहली किस्त जो है मिल गई है आपको इस हुकूमत को, दूसरी किस्त जो है वो केयरटेकर को मिलनी है और तीसरी किस्त जो है नई हुकूमत को मिलनी है। उसके बाद हमें उसी दौरान में EFF की बात करनी है। तो बात ये होती है कि आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो ना डोमेस्टिक हालात इजाजत देते हैं, ना बैनुल अक़वामी कि पाकिस्तान जो इंतखाबात से पहलू तही करे। और सिर्फ पाकिस्तान में ये बात होती है कि जी इंतखाबात नहीं होंगे, भारत में हर 5 साल बाद मई में इंतखाबात होते हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश में होते हैं। हमारे यहाँ बिला वजह का हमें इन चीजों पे तो कहते हैं शक भी नहीं करना चाहिए, हमें तो ये कहना चाहिए कि जी इंतखाबात होंगे, 16 आने होंगे और लोग तैयारी करें। हाँ, सवाल ये होगा कि शफाफ हो, बिल्कुल इंसाफ के साथ, और तमाम पोलिटिकल प्लेयर्स को उसमें खेलने की इजाजत हो। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो कानून सिस्टम हम उसको खुद ही तोड़ते हैं और फिर कैसे कह सकते हैं, और इसीलिए फिर ये शकूक और शुबहात भी पैदा होते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। यानी हैदर वहीद साहब, जाहिर है एक कानूनी नुक्ता भी है, लेकिन अगर हम पंजाब की मिसाल और KP की देखते हैं अपने सामने, जिस तरह से असम्बलियाँ तोड़ी गई और उसके बाद निगरान सेटअप जितना तवील हुआ, लेकिन अब जो बातें हो रही हैं ख़ासतौर पर पहले तो मईशत को सामने रखकर इस तरह की गुफ्तगू होती थी कि कोई मुआशी एमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं मामलात, लेकिन अब ये जो 3-4 माह आगे ले जाने की बातें हैं और उसमें अब ये एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता है मरदमशुमारी का कि नई मरदमशुमारी के तहत होनी चाहिए और उसके लिए वक्त चाहिए। तो आपको लगता है कि निगरान सेटअप तवील हो सकता है और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के जिनमें MQM सर फहरिस्त है, इनको कोई वेटेज मिलेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आइन में गुंजाइश नहीं है। इमरजेंसी आर्टिकल 232 में लग सकती है, लेकिन वो वाले हालात नहीं है। ना तो कोई बिल्कुल ही मफलूज होके एडमिनिस्ट्रेशन रह गई है, ना तो ये जाती हुई हुकूमत इस तरह की बात अपने बारे में करेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई खाना जंगी या अल्लाह ना करे कोई बैरून मुल्क जो है वो ताकत का हमला करने का खदशा भी है। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह के हालात हैं कि कोई जुडिशल स्क्रूटनी या जुडिशल रिव्यू सह सकेगा इस तरह का मूव, अगर तो इमरजेंसी नाफिज की जाती है।
और इमरजेंसी नाफिज करने के अलावा आइन में कोई तरीका नहीं है। इमरजेंसी नाफिज करने के बाद भी वो जॉइंट सेशन उसको रेटिफाई करता है, 6 महीने के लिए होती है और फिर एक और 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकती है। तो क्या ये इलेक्शन आगे जाएंगे? अब इसके दो सियासी तौर पे भी इसके दो रुख हैं। एक तरफ खान साहब जो है उनकी मकबूलियत या उनकी पॉलिटिकल मशीनरी जो है, खासकर इलेक्टोरल मशीनरी खासकर, क्योंकि वो रियलिस्टिक एम है, रियलिस्टिक गोल है, उसको अगर डिमोलिश करने के लिए वक्त चाहिए तो जाहिर है कि वो एक फैक्टर है। जिस तरह से IMF का लोन या माशी मामलात और कीमतें एक फैक्टर था और है, उसी तरह से खान साहब जो हैं वो इस वक्त कितने पॉलिटिकली उनके चैलेंजिंग हो सकते हैं, वो भी एक फैक्टर होगा। तो एक तरफ तो ये है कि वक्त मिल गया तो खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उनका जेल जाना, उनकी पॉलिटिकल मशीनरी का कोलैप्स कर जाने का वक्त मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर माशी मामलात और साउथ की तरफ गए तो यही वो टाइम है जो उन्हें रीग्रुप करने के लिए भी मिल सकता है फिर, और मामलात बदल भी सकते हैं। तो वो जिस तरह कहते हैं प्लेंटी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो ये इस दौरानिये में भी कोई चीज बदल सकती है। खान साहब के खिलाफ भी ये बात जा सकती है अगर ताखीर होती है, और लेकिन उनके हक में भी जा सकती है। तो सोचने फैसला करने वाला कहेगा कि आज तो उनके हक में नहीं है, आज तो उनकी पॉलिटिकल मशीनरी नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन की साइंस जो है वो सह सकेगी। उनकी मकबूलियत जो भी हो, कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे, पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, अगर लोगों को बसों में जो है ले जाने के इंतजाम नहीं होगा, कतारों में 2-2 घंटे खड़े होना पड़ेगा और पोलिंग बूथ बंद होंगे, या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, तो इस वक्त तो खान साहब उसको काउंटर करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो फिर इसको इलेक्शन को डिले करने से, ठीक है नवाज शरीफ साहब के मामला तय होने में आसानी हो जाएगी, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन दूसरी तरफ ये ना हो कि वो रीग्रुप कर जाएं। तो कहीं मेरे ख्याल से जो है इसका बैलेंस उन्हें ढूंढना पड़ेगा, और अगर बैलेंस ही ढूंढना है और दोनों तरफ 50-50 है तो माइट एज वेल आईनी रास्ता लिया जाए और इलेक्शन करा दिया जाए ना।